कल मैं कुछ दुकान पे खरीदने गया था, तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो वहां पर घटना घटित हुई। उसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती हैं जब हम लोग किसी दुकानदार से ऑर्डर लेने जाते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। रिसेंटली ये घटा तो मुझे कुछ याद आया। मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां पे खड़ा था तो वहां पर एक कस्टमर आया और वो दुकान, मतलब आपको दुकान बता दूं, दुकान काफी अच्छी चलती है और मीडियम रेंज यानी मिडिल क्लास फैमिली काफी अच्छा वहां पर खरीदारी करती है। तो वो आया और उसने कहा कि मुझे जलजीरा का पैकेट दे दो, 1 या 2 रुपए वाला, लड़ी में जो आता है वो दे दीजिए, या कुछ 10 रुपए का हो वो दे दीजिए। तो वहां पर उसने जब बोला कि मुझे 1-2 रुपए का जलजीरा दे दीजिए, तो उनके पास जलजीरा नहीं था और उस तरह का वो प्रोडक्ट नहीं रखते, यानी 1-2 रुपए का और चीजें रखते हैं लेकिन जलजीरा नहीं था। उन्होंने कहा कि बड़ा पैक है 100 ग्राम वाला, तो उसने कहा कस्टमर ने कि 10 रुपए के अंदर में कोई हो तो वो दे दीजिए मुझे जलजीरा। लेकिन उन्होंने कहा कि एमडीएच का है हमारे पास या इस कंपनी का है 100 ग्राम के पैक में और 70 से 80 रुपए का आपको पड़ेगा, इसी प्राइस रेंज में पड़ेगा। तो कस्टमर ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे पाउच वाले जो जलजीरा आते हैं वही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं 100 ग्राम का मैंने कई बार यूज कर रखा है, बड़े पैक यूज कर रखे हैं इन बड़ी कंपनियों के। ये जलजीरा बहुत अच्छा नहीं होता और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। जबकि पाउच का जब मैं यूज करता हूं तो मुझे काफी अच्छा सेटिस्फाई होता है और काफी अच्छा जलजीरा, कम मात्रा में काफी अच्छा जलजीरा निकलता है। तो मुझे वही चाहिए। हालांकि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं ये 100 ग्राम नहीं खरीदता। मैंने 1-2 बार खरीदा है तो मुझे कुछ अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिला। अब यहां से एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप एफएमसीजी बिजनेस में हो, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बिजनेस में हो जो किराना की दुकान पर बिकता है और बहुत जल्दी जल्दी बिकता है, वो सारी चीजें एफएमसीजी के अंदर ही आती हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ प्रोडक्ट बना रखा है या राज्य लेवल का प्रोडक्ट बना रखा है या देश लेवल का प्रोडक्ट तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा छोटा पैक साइज भी बना के चलें। जितनी टॉप लेवल की कंपनी है, चाहे किसी भी कैटेगरी में, कॉस्मेटिक में, पर्सनल केयर, फूड या बेवरेजेस में, सभी अपना एक छोटा पाउच भी बना के चलती हैं। जहां तक उनकी लिमिट होती है वो छोटा पैक भी बना के चलती हैं। छोटे पैक से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास कम पैसे होते हैं और उस कम पैसे में ही वो उस प्रोडक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं या उस तरह के प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग लेते हैं। अब हमारी जो भी मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक और मार्केट है, बहुत सारी शॉप ऐसी है, बहुत सारी लोकेलिटी ऐसी है जहां पर छोटे पाउच या छोटे पैक साइज ज्यादा बिकते हैं। उसी कंपनी के, उसी ब्रांड के बड़े पैक साइज वहां पर नहीं बिकते, ठीक है, और अच्छी खासी मात्रा में बिकते हैं। तो छोटे पैक साइज अगर आपके पास रहेंगे तो आप ऐसी जो दुकानदार हैं, ऐसी जो जगह हैं, वहां पर भी अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हो, आपके बारे में लोग जानेंगे। और जब कंटिन्यू वो आपके प्रोडक्ट को, छोटे पैक को यूज करेंगे तो कभी ना कभी वो बड़ा पैक जरूर लेंगे, या बड़ा पैक मजबूरी में भी ले सकते हैं अगर छोटा पैक अवेलेबल नहीं है तो। एक तरह से उन दुकानों पर, उन एरियो में आपके ब्रांड की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, आपको वहां से भी ऑर्डर मिलेगा। इसीलिए छोटे पैक हर कंपनी बनाती है, लेकिन सेल्समैन की अधिकतर गलती क्या होती है कि अगर उस कंपनी का बड़ा पैक, मीडियम साइज पैक या 10 रुपए वाला पैक सही बिक रहा है तो वो छोटे पैक को इग्नोर करते हैं और जहां पर वो बड़े पैक बिक रहे हैं वहीं पर छोटे पैक को बेचने के चक्कर में रहते हैं, नई दुकानें नहीं ढूंढते। जबकि बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं जो छोटे पैक ही बेचती हैं, पाउच वाला आइटम ही बेचती हैं। ऐसे बहुत सारे होलसेलर भी होते हैं जो छोटे पैक में ही डील करते हैं, लेकिन सेल्स वालों को काफी जल्दी होती है, वो इन दुकानों पर टारगेट नहीं करते, जिससे टारगेट उनका जल्दी पूरा नहीं होता, टारगेट हमेशा नीचे रहता है। तो कंपनी को चाहिए कि वो छोटे पैक साइज भी बनाए और फोर्स करे अपने सेल्स पर्सन को कि वो छोटे पैक साइज की जो दुकानें हैं उन पर भी उनको बेचे। उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि सेल्समैन छोटे एरियो में या छोटे दुकानों पर या छोटे पैक साइज बिकने वाले जगहों पर हमारे प्रोडक्ट को दे रहा है या नहीं दे रहा। उससे एक्सरसाइज करवाएं, उससे कहें कि मुझे ऐसी टॉप 50 दुकान, टॉप 50 दुकानों की लिस्ट बना के दो जहां पर छोटे पैक बिकते हैं। उन्होंने हमारा महीने में 1 बार ऑर्डर लिया है, 2 बार ऑर्डर लिया है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि 3 महीने में कितने ऑर्डर लिए, कितने रिपीट ऑर्डर लिए उन दुकानों ने। उनके फीडबैक भी ले सकते हैं, लिस्ट बनवा सकते हैं,
कॉल कर सकते हैं या मार्केट में विजिट करके भी पता कर सकते हैं कि छोटे पैक वहां पर कैसे बिक रहे हैं, क्या हमारी टीम यहां पर ऑर्डर लेने आती है या नहीं आती, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है आप उसका छोटा पैक भी बनाइए। अब छोटी मोटी जो कंपनी होती है वो सोचती है कि यार हम छोटे प्रोडक्ट का बनाएंगे, पैक साइज बनाएंगे, पहले तो उनका पॉलिथीन हमें बनवानी पड़ेगी, रैपर बनवाना पड़ेगा, उसकी अलग कॉस्टिंग आ जाएगी। लेकिन आप ये प्रयोग करें, इससे क्या होगा कि आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी और आप ज्यादा कस्टमर तक फैलेंगे। तो वहां पर थोड़ा सा देखो, छोटे पैक में थोड़ा झंझट होता है, मार्जिन मतलब कंपनी को कम बचत होती है, लेकिन आप बचत के लिए नहीं उसको चलाओ, उसको अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए चलाओ और ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए चलाओ। आप ये चीज ट्राई करके देखो।